छोटे से गांव सोनगढ़ के पास घने जंगलों का इलाका था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां यक्षिणी का वास है, जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में घूमती है। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी कि कोई भी सूरज ढलने के बाद उस जंगल की ओर न जाए। लेकिन अभय, जो एक निडर और जिज्ञासु युवक था, इन कहानियों को महज एक अफवाह समझता था। उसने तय कर लिया कि वह जंगल में जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। एक शाम जब पूरा गांव अपने घरों में बंद था, अभय ने एक लालटेन और अपनी तलवार उठाई और जंगल की ओर चल दिया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वह जंगल के अंदर पहुंचा तो उसे लगा जैसे पेड़ उसकी हर हरकत को देख रहे हों। चलते चलते वह एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली के पास पहुंचा। हवेली के चारों ओर सफेद धुंध फैली हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर सब कुछ पुराना और बर्बाद था। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम पुकार रहा हो। अभय! वह चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक खूबसूरत स्त्री सफेद साड़ी में लिपटी हुई उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ था। तुम कौन हो? अभय ने साहस दिखाते हुए पूछा। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं यक्षिणी हूँ। वर्षों से इस जंगल में अकेली भटक रही हूँ। तुम्हारे जैसे साहसी लोग ही मेरे पास आते हैं। अभय ने उसका सच जानने की ठानी और उससे बात करने लगा। यक्षिणी ने बताया कि वह एक साधारण लड़की थी, जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार डाला था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए यहाँ बंधी हुई थी। तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, अभय, यक्षिणी ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी इस जंगल में आता है, वह यहीं का होकर रह जाता है। अभय ने अपनी तलवार निकाल ली और बोला, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। यक्षिणी ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। अभय ने पूरी ताकत से उस पर हमला किया, लेकिन हर बार वह गायब हो जाती और दूसरी जगह प्रकट हो जाती। अंततः यक्षिणी ने कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अभय ने समझ लिया कि यह लड़ाई शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मन की शक्ति से जीतनी होगी। उसने भगवान का स्मरण किया और पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र सुनते ही यक्षिणी की चीख गूंजने लगी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अभय किसी तरह वहां से बाहर निकला, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन गई। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया और उस जगह पर पूजा अर्चना करवाने का सुझाव दिया। कहते हैं, उसके बाद से यक्षिणी फिर कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन जब भी कोई उस जंगल के पास से गुजरता है, तो उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, अभय। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी अड्डा बाय DK को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।